हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रमेश चौहान आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं वह है इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टूडेंट प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको देखें और मैं कहूँगा कि आप एक रफ और एक कलम लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस यानी वाक्य। साथ ही साथ इंग्लिश डिफिनेशन आपको मिलेगा ही, और इंग्लिश डिफिनेशन के साथ आपको मैं उसका हिंदी भी बताऊंगा। तो डिफिनेशन इसका बनता है डिफिनेशन a sentence is a group of words which may complete sense is called सेंटेंस। तो ये आपका इंग्लिश डिफिनेशन है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इसका हिंदी होता है शब्दों का सार्थक समूह जिसका जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है।
स्टूडेंट ध्यान देंगे, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम वह वाक्य कहलाता है। यानी जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। Kinds of sentence। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इस चीज को हम क्लियर करेंगे। तो एक हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है एसेटिव होता है। सेकेंड जो होता है वह इंट्रोगेटिव होता है। थर्ड जो होता है वो इंपरेटिव होता है। और फोर्थ जो होता है वह एक्सक्लेमेटरी होता है। और जो फिफ्थ होता है वह ऑप्टेटिव होता है। तो आइए समझते हैं एसेटिव। एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वह होता है साधारण। साधारण वाक्य। ये साधारण वाक्य होता है। दूसरा इंट्रोगेटिव होता है। ये पहला है और यहां मैं दूसरा लिख देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा जो होता है यह इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में हम आदेशात्मक
स्टूडेंट ये 3 प्रकार के काइंड्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले 3 को समझ लेते हैं, उसके बाद हम 2 फिर से लिखेंगे। देखिए एसर्टिव, एसर्टिव किसे कहते हैं? एसर्टिव वाक्य उसे कहते हैं जिसमें साधारण वाक्य होते हैं, बिल्कुल साधारण सा वाक्य होता है, उसे हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, वह घर जाता है, वह घर जाता है। यानी क्या हो गया? हम इंग्लिश अगर बनाए इसका तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू होम, वह घर जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में, इस एसर्टिव सेंटेंस को 2 पार्टों में विभक्त किया गया है। देखिए 2 भागों में। पहला जो होता है ये अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव यानी इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिसमें तथ्यों को, घटनाओं को, अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है, उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव। ये पहला हो गया और यहां ये दूसरा हो गया नेगेटिव। नेगेटिव इसकी जो हिंदी होती है वह होती है नकारात्मक। नकारात्मक, अब नकारात्मक किसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिसमें तथ्यों को, घटनाओं को, अवस्थाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मुझे विश्वास है आपको ये 2 समझ आ गया होगा। ये जो 2 प्रकार मैंने बताया है एसर्टिव का, ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहां हम आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। जैसे क्या राम पढ़ता है? तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, क्या राम पढ़ता है, क्या राम स्कूल जाता है, तो ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। वह घर क्यों नहीं आया? नेक्स्ट, आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको देख लें इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें आदेश दिया जाता है, आज्ञा लिया जाता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर? तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। स्टूडेंट, इस सेंटेंस के जो काइंड्स हैं इसको मैं, यह वीडियो खत्म होने के बाद से मैं अगले वीडियो में इसको फिर से डिफाइन करूंगा
डिफिनीशन के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ उसका हिंदी भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं काइंड्स बता रहा हूं और काइंड्स के साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी चर्चा कर रहा हूं कि ये होता क्या है। बाकी मैं अगली वीडियो में आपको डिफिनीशन के साथ और उसके हिंदी के साथ आपको सीखने को मिलेगा। तो ध्यान दें, इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। ये थे तीसरा प्रकार। अब इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथा होता है, चौथा वाक्य जो होता है यानी उसी का एक कड़ी है, आगे की कड़ी है, नेक्स्ट कड़ी है। तो हम कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसकी हिंदी होती है विस्मय आदि, विस्मय आदि बोधक वाक्य, ये इसकी हिंदी होती है, विस्मय आदि बोधक वाक्य। जैसे मैं कहूं, ऐसे वाक्यों में दुख को, खुशी को, है ना, व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए आपके घर पे कोई दिक्कत है, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहेंगे ना कि ओ कितनी दुख की बात है कि हमें चोट लग गया, ओह कितनी दुख की बात है मेरी बकरी मर गई। स्टूडेंट, इस तरह के वाक्य होते हैं। और जैसे हम खुशी की बात करें, जैसे बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो बड़े लगन के साथ उस क्रिकेट को खेलते हैं, लेकिन ज्यों ही वो अपने मैच को जीतते हैं तो वह पूरी खुशी के साथ अपनी अंदर की खुशी को व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि मैंने इस मैच को जीत लिया, वी हैव वन द मैच। तो इस तरह के वाक्य होते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ होता है वह होता है ऑक्टेटिव सेंटेंस। ऑक्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इसमें क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य ऑक्टेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है। जैसे भगवान करें कि आप लंबे समय तक जीवित रहें, इस तरह की इच्छा को व्यक्त किया जाता है ऐसे वाक्यों में। तो स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा
सेंटेंस का डिफिनीशन एंड सेंटेंस का काइंड्स। आप इसको अच्छे से अध्ययन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।